हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट का जो 60 डेज़ का चैलेंज है वो ले ले रखा है, उसको कंप्लीट करेंगे हम। आज हमारा है थर्ड डे और जिसमें हम डीबीएमएस जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और आई होप सो कोशिश करूँगी कि मैं आज डीबीएमएस की पूरी जो सेकंड यूनिट है आज उसको पूरा कंप्लीट कर दूँ, जितने भी इसके टॉपिक्स हैं प्लस इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। आज हम देखते हैं कि ई आर डायग्राम क्या होती है। और ई आर डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आई थिंक सो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो है ना, कंप्यूटर के रिगार्डिंग ई आर डायग्राम का क्वेश्चंस आ जाता है उसमें, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था पीटर चेन के द्वारा डेवलप किया गया था। ई आर की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। कब ये डेवलप हुआ था? 1976 में। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो भी जब भी आप पढ़ रहे हो तो पूरे कंसिड्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, देन जो ए आर मॉडल्स था वो डिज़ाइन किया गया था किसके लिए? स्पेसिफाई द रिप्रेजेंट ऑफ द डाटाबेस स्ट्रक्चर्स एंड लॉजिक के लिए। ठीक है, डाटाबेस को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, उसके लिए बनाया गया था ई आर मॉडल। वेरिएशंस इंक्लूड हुई हैं इसमें किस लिए? इन्हांस ई आर मॉडल्स एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल है ये। ई आर मॉडल क्या हेल्प करता है? आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिटीज़ जो भी आ रही है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डाटाबेस में, एंड उनका जो रिलेशनशिप है उसको डिस्प्ले करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब है? अभी मैं जस्ट आपको वहाँ पढ़ के बता रही हूँ। इसका मतलब देखो, ई आर डायग्राम नाम से क्लियर हो रहा है। ई आर डायग्राम जिसमें जो भी हम न्यू एंटिटी डाल रहे हैं, जैसे कि पहले आपने फाइल कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, पहले नाम लिखते हो, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड आप क्या लिखते हो? फादर्स नेम हो गया, है ना, मदर्स नेम हो गया, तो उसकी अलग अलग एंटिटी है। तो उसका क्या रिलेशनशिप है वो भी ई आर डायग्राम के थ्रू हम बताते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, और ए आर डायग्राम है तो डैट मीन्स ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर की। इसमें क्या करते हैं फिर वही चीज़ के आइडेंटिटी और जो डाटाबेस होता है उसके रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, रियल वर्ड के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि पर्सन, कार, कंपनी, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है डाटाबेस को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डाटाबेस बना हुआ है। ठीक है, तो एक छोटी सी डायग्राम ली हुई है, ई आर डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है डाटाबेस का, तो आपको पता चल गया कि उसको डिस्प्ले करने के लिए होता है मेकिंग देम इजीली टू कन्वर्ट इनटू द रिलेशनल टेबल्स के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल वर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ई आर डायग्राम के लिए कोई भी टेक्निकली नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कोई हार्डवेयर सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अब सपोज क्या है, आपने किसी को अपना रास्ता, घर का रास्ता बताना है सपोज। ठीक है, आपके पास एक पेन होना चाहिए और एक डायग्राम बनाने के लिए, है ना, पेपर होना चाहिए। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज, आपको सीधी लाइन जैसे आपका रास्ता है आप वैसे बता सकते हो। इसके लिए कोई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आपको समझ आ रहा है बस आप वैसे लाइंस मार के समझा दो। सेम वैसे ही आर डायग्राम का मतलब है। दिस डायग्राम क्या होती है, बहुत ज़्यादा इजी होती है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यूज़र इसको क्रिएट करता है। बस हर एक चीज़ का मतलब है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे डोंट वरी अबाउट दैट।
It gave us standard solutions for the visualizations the data logically. अब हम कंपोनेंट करते हैं, डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई आर डायग्राम। सबसे पहले क्या चीज़ें होती हैं, अब जब ई आर मॉडल के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, सबसे पहले एंटिटी जो आती है ये दो तरह की होती है, एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग होती है, एक होती है वीक। एट्रीब्यूट होते हैं, आप सभी को इसका मतलब पता होना चाहिए। अब इस आज वाले वीडियो में हम बिल्कुल ये टर्म्स जो यूज़ हो रही है ई आर डायग्राम में वो ही पढ़ेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है, की एट्रीब्यूट होता है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है। फिर हम बताएंगे जो एंट्रीज हमने वहाँ पे डाली हैं उसका रिलेशनशिप, वन टू मैनी, वन वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ठीक है। ये चार इसके आगे कैटेगरीज हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखो कि जो एंटिटी है वो उसका क्या मतलब है। एक ऑब्जेक्ट विद फिजिकली और कंसेप्चुअली एग्जिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम एंटिटी, ठीक है। एंटिटी सेट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ द एंटिटी एट द सेम टाइप। कलेक्शन सेट का मतलब होता है जो जो सेम टाइप का कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एंटिटी सेट, ठीक है। और एंटिटी क्या हो सकती है, एक तो देखो फिजिकली कोई चीज़ हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर किसी कार की बात हो सकती है, किसी हाउस की बात हो सकती है, मतलब रियल वर्ल्ड के साथ जो भी कनेक्टेड होता है उसके बारे में बात करते हैं। एंटिटी सेट में क्या कि उसकी जो भी पर्टिकुलर टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है उन्होंने कंसेप्चुअल एंटिटी की, कंपनी जॉब हो गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी के कोर्स हो गए। यहाँ सेट, एंटिटी सेट क्या लिखा हुआ है, एन एंटिटी ऑफ टाइम स्टूडेंट फॉर्म दी एंटिटी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब एक यहाँ पे एक स्टूडेंट की एंटिटी होएगी, यहाँ पे एक पूर प्रॉपर एक क्लास की, जैसे कि 10th क्लास 9th क्लास जो भी, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एंटिटी होएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो E1 E2 E3, ठीक है, एंटिटी सेट। एंटिटी टाइप क्या है हमारे स्टूडेंट, इसके बाद E1 E2 E3 क्या होगी, ये एंटिटी सेट हो गए। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल ली हुई है, एक एम्प्लॉय है और यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे उनका रिलेशनशिप बताया हैज़, ठीक है। टाइप ऑफ एंटिटी हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग होती है, एक वीक होती है। स्ट्रॉन्ग में क्या होती है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी की होती है बेसिकली, जो यूनिक बनाती है उसको। ये डिपेंड नहीं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो होती है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती क्योंकि खुद के पास उसके प्राइमरी की होती है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ई आर डायग्राम में, एज अ रिक्टेंगल, जैसे कि आप देख रहे हो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, अब ये क्या होएगा, अब अगर ये रेक्टेंगल की फॉर्म में, अब यहाँ से पता चल जाएगा ये कौन सी आइडेंटिटी है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। देन वीक आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, जिसकी अपनी खुद की एट्रीब्यूट जब प्राइमरी की नहीं होती, एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन, जो डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के ऊपर। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डबल रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये डिपार्टमेंट है, ये था स्ट्रॉन्ग, ये है वीक आइडेंटिटी, ठीक है। और रिक्वायर्ड एंड आइडेंटिफाई आइडेंटिटी टू, अच्छा, अब इसके लिए और क्या चीज़ें होती हैं, जो वीक आइडेंटिटी होती है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के लिए उसको बोलते हैं इज कॉल्ड द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप रिप्रेजेंट बाय द डबल डायमंड in ER diagram, the particular of the weak identity is always total। अब देखो क्या कहते हैं,
ये था स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, ये था वीक आइडेंटिटी। अब इसको रिलेशनशिप बताने के लिए हम डबल डायग्राम की ज़रूरत होती है, डबल डायमंड के साथ उसको हम रिलेशनशिप उसका डिस्प्ले करते हैं। ये इसका क्या है, रिलेशनशिप डिस्प्ले करने के लिए हमने यूज़ किया है डबल डायमंड। क्लियर, आई होप सो आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक आइडेंटिटी का मतलब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। पर्टिकुलर डेट डिफाइंड आइडेंटिटी टाइप्स, कोई पर्टिकुलर टाइप डिफाइंड करनी है हमने, है ना। अब जैसे कि हमने आइडेंटिटी ली थी स्टूडेंट की, अब आगे उसके क्या फर्दर कैटेगरी से आप निकाल सकते हो कि उसके अंदर क्या फर्दर पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट के साथ क्या क्या चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, एज होएगी, एड्रेस होएगा, मोबाइल नंबर्स होएंगे, ठीक है। तो ये सारे आगे जो उसके फर्दर पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो सकता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है, नल एट्रीब्यूट है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, ठीक है। सो वन बाय वन करके सारी की सारी इसकी टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सिंपल एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट में क्या है, कैन नॉट बी ड्राइव्ड, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू द कंपोनेंट, मतलब आगे उसके पार्ट में नहीं, उसको आगे नहीं ज़्यादा है ना, मतलब ड्राइव करते। जैसे कि रोल नंबर, अब रोल नंबर का आगे आप क्या ही बना लोगे, आईडी नंबर है उसका आगे क्या ही बना लोगे, जेंडर है एक बार आपने मेंशन कर दिया फीमेल या मेल, है ना, तो उसका आगे क्या ही एट्रीब्यूट बना लोगे, मतलब जो उसकी सब डिवीज़न नहीं हो सकती, आगे उसको डिवाइड नहीं कर सकते, सिंपल एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होएगा, देखो डायग्राम साथ में बनी हुई है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, अब इसमें हम नहीं सब डिवाइड कर सकते थे बट इसमें हम कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारी मेन एंट्री है, इसके बाद ये आगे इसके एट्रीब्यूट है। अब जो एड्रेस है, एड्रेस में क्या चीज़ें हैं, देखो सिटी है, उसको सब डिवीज़न कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वन इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू, देखो नाम से ये क्लियर हो रहा है कि टेकन ओनली वन वैल्यू फॉर ईच एंट्री, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट मेन एंट्री थी, रोल नंबर नेम, अब जो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि एज हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, आधार कार्ड की क्या है, सिर्फ एक ही एंट्री है, उसकी भी आगे फर्दर कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, सिंगल वैल्यूड है। रोल नंबर ये भी वन टाइम होएगा, नेम डेट ऑफ बर्थ जो यूनिक भी होएगी, है ना। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होएंगी, सेम वही चीज़ जिसके कैन टेक मोर देन वन वैल्यू ऑफ ईच एंट्री, ठीक है। अब इसको हम किसके साथ डिस्प्ले करेंगे, डबल ओवल के साथ, ठीक है। कैन टेक मोर देन वन वैल्यू फॉर ईच एंट्री, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ये तो थी सिंगल एंटिटी, ठीक है। अब ये फ़ोन नंबर क्या है, वन वैल्यू ऑफ फॉर ईच एंट्री। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या है, डज नॉट रिक्वायर्ड अपडेट, जिसको अपडेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ ही रहेगा, ठीक है, उसके बिहाफ पे एज आपकी रहेगी। देन ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में क्या होते हैं,
कैन बी कैलकुलेट और ड्राइव्ड फॉर्म, ठीक है, जिसको हम ड्राइव करते हैं, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डॉटेड ओवल की तरफ। जैसे कि एज है, एज को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से। देन कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग कंपोजिट एंड मल्टीपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड का, ठीक है, ये बहुत कम मिलते हैं इन डीबीएमएस के बीच में। देन हम देखते हैं कि कैसे जो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट पहले देख लेते हैं क्या है, जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं, ठीक है, जैसे कि रोल नंबर है, ये यूनिक है, ये हर किसी का नहीं सिम हो सकता। देन है नल एट्रीब्यूट। नल एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, जिस एंट्री के पास कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, जैसे नेट बैंकिंग है, एक्टिव बिन है, एट्रीब्यूट फॉर द कस्टमर विदाउट एक्टिवेट नेट बैंकिंग है ना। देन है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट में क्या होता है, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप सेट, ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस ऐड करनी, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। जैसे स्टार्ट डेट इज अ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट ऑफ मैनेजर रिलेशनशिप। यहाँ पे स्टार्ट डेट क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है जो एडिशनल हमें इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट द मैनेज रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। एंटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे रेक्टेंगल के साथ। वीक एंट्री होएगी उसको डबल रेक्टेंगल के साथ। एसोसिएट जो एंट्री होएगी उसको कैसे करते हैं, ऐसे रेक्टेंगल के बीच में डायमंड की शेप में। रिलेशनशिप को हम डायमंड की शेप में डिस्प्ले करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेशनशिप को हम डबल डायमंड में करते हैं। एट्रीब्यूट ओवल की शेप में होता है कि एट्रीब्यूट में क्या होता है, एट्रीब्यूट का नाम लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन होती है। देन की एट्रीब्यूट को और हम ऐसे ऐसे डॉटेड फॉर्म में भी ये होती है। मल्टी वैल्यूड की ऐसे होती है जिसमें दो ओवल शेप बनाते हैं। और ड्राइव एट्रीब्यूट होता है जो ऐसे डॉटेड फॉर्म में होता है। आई थिंक सो आपको ये चीज़ें क्लियर होएगी। देन हमारा जो नेक्स्ट है डैट इज़ रिलेशनशिप टाइप्स, ठीक है, कितनी टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं ए आर डायग्राम के बीच में, ठीक है। किसके लिए होते हैं ये कब बनते हैं रिलेशनशिप्स, जब टू और मोर देन आइडेंटिटी हमारे पास होती है तभी उसका हम रिलेशनशिप बताएंगे, ठीक है, क्लियर। जैसे कि ये हमने स्टूडेंट ले रखे हैं, ठीक है, ये कोर्स है, ये इनरोलमेंट है। रिलेशनशिप सेट क्या होते हैं, वही सेम चीज़ सेम टाइप के जो कलेक्शंस होती हैं उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप सेट्स। करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसमें क्या चीज़ें होती हैं, डिग्री होती है, आरटी होती है, और क्या है, कार्डिनलिटी होती है। अब डिग्री का क्या मतलब होता है, डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप सेट इंडिकेट the number of the property related with the relationship set। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करती है डिग्री। आरटी क्या होती है, रिलेशनशिप सेट इंडिकेट द नंबर ऑफ टेकिंग पार्ट रिलेशंस, कितने पार्ट्स, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, ठीक है। कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ अक्रेंस कितनी है, ठीक है, रिकॉर्ड दैट कैन बी रिलेटेड विद ईच सब्सटेंस और ऑन बोथ साइड ऑफ द रिलेशनशिप। अब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। हाँ, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट, ठीक है, इट इज नोट द नंबर ऑफ द एंटिटीज सेट that belongs to that particular relationship set is called the degree of the relationship set। जैसे कि सपोज क्या है, हमारे पास दो एंटिटी
कितनी एंटिटी आई है आपके पास, उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे एक स्टूडेंट हो गया, एक उसका कोर्स हो गया, कितनी है ये 2, तो डिग्री कितनी होगी, द नंबर ऑफ एंटिटी सेट, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ सेट हैं ये 2, ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स। क्लियर। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट कितने टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी, टेट्री एंड एनरी रिलेशनशिप। क्या मतलब है, अगर सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक सिर्फ वन है तो वो यूनरी होगी, अगर टू है तो उसको बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं, अगर तीन है तो टेरनरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अगर नंबर ऑफ एंटिटी है तो एनरी रिलेशनशिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब कार्डिनिटी का क्या मतलब होता है, कार्डिनिटी का मतलब होता है रेफर द नंबर ऑफ टाइम्स एंड एंटिटी फ्रॉम वन एंटिटी सेट कैन पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप्स। क्या मतलब है कि एक जो भी एंटिटी आपने वहाँ पे डाली है उसका दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है रिलेशनशिप्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कार्डिनिटी में, जिसमें 1 to 1 हो सकता है, 1 to मैनी हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to मैनी हो सकता है। 1 to 1 का मतलब एक का सिंपल सीधा सीधा मतलब एक किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, तो 1 to 1 हो गया। 1 to मैनी का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे अब इस एट्रीब्यूट का इसके साथ देखो, इसके साथ रिलेशनशिप, इसके साथ रिलेशनशिप, ये हो गया 1 to मैनी हो गया। मैनी टू मैनी का क्या मतलब है, इधर देखो क्या था, हाँ, मैनी टू वन का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे मैनी टू वन, मैनी एट्रीब्यूट का देखो सिंपल वी वन के साथ ही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैनी टू वन। मैनी टू मैनी का क्या मतलब हो गया, देखो एक एक इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब मल्टी रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलते हैं कार्डिनिटी। अब इसमें कैसे पता चलेगा हमारे पास, 1 to 1 में देखो एक एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। और 1 to मैनी को कैसे करोगे, वन जो पब्लिशर है, सप्लायर्स कितने हैं, नंबर एंड नंबर्स। मैनी टू वन का अब नंबर ऑफ बुक्स कई हो सकती हैं, बट क्या है, सिलेक्शंस वन है। मैनी टू मैनी कोर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें स्टूडेंट भी एन नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करके बनाई हुई है, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम पार्टिसिपेंट जो है, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स वो दो तरह के होते हैं, एक टोटल होते हैं, एक क्या होते हैं, पार्शियल्स होते हैं। टोटल में क्या होता है, ईच नंबर मस्ट बी इन्वॉल्व इन द कोर्स, ठीक है, हर एक स्टूडेंट जितने भी इन्वॉल्व हुए हैं वो उसका रोल नंबर वगैरह मतलब इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। रिप्रेजेंट करते हैं इसको डबल लाइन के साथ, ठीक है। जो पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है उसको क्या होते हैं, जो एंटिटी सेट में और मे नॉट में पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, हो सकता है वो पार्टिसिपेट करें या ना करें, ठीक है। सम कोर्स में नॉट बी इन्वॉल्व बाय एनी स्टूडेंट, कई कोर्स ऐसे भी होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लिए होते हैं, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंपल एक सिंगल लाइन के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेंट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पार्शियल्स का क्या मतलब होता है, जिसको कोई भी इन्वॉल्व मतलब इनरोल नहीं करता। यहाँ पे सेम वही चीज़ जो अभी तक हमने पढ़ी, एंटिटी क्या होगी, जैसे कोई स्टूडेंट हो गया, रिलेशनशिप क्या होगी उसके, इनरोल्ड हो गया। अ, दो तरह की हमने अभी पढ़ी थी, पार्शियल पार्टिसिपेशन जिसमें कोई भी स्टूडेंट इनरोल नहीं करता, टोटल पार्टिसिपेंट में जिसमें हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट है वो इनरोल करे एटलीस्ट वन कोर्स में, तो वो इनरोल हो ही हो, मतलब एक कोर्स तो वो ले ही ले, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो ई आर डायग्राम के बेस थी, ठीक है। ऐसे ही हमने DBMS के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, वो कवर करने हैं जल्दी से जल्दी, विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।